चबेना बोली मधुर बचन जिमी मोरा खाई महा अति हृदय कठोरा। इसका मतलब यह रहता है कि जो बड़ी बड़ी ढींग आके जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर मीठे वचन दे परंतु उसके हृदय के अंदर घृणा हो, निर्दयी हो, उसका हमेशा पतन होता है। अब अरविंद केजरीवाल जी के हृदय में क्या है? अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब मंदिर बन रहा था तो कह रहे थे कि इनकी दादी और नानी नहीं बनना चाहिए। रामायण के ऊपर अल्प ज्ञान की बात करते हैं। राक्षस मारीच को मारीच जी कहते हैं। वक्फ बोर्ड को पूरी की पूरी दिल्ली की जमीन देने की बात करते हैं। 2016 में इफ्तार पार्टीज के अंदर जाते हैं। हिंदुओं का हिंदू कन्वर्जन जब इनका एमएलए राजेंद्र पाल गौतम करता है उसको पार्टी से नहीं हटाते। अहमदुल्ला खान हिंदुओं के खिलाफ टिप्पणी करता है उसको पार्टी से नहीं हटाते। मौलाना ताकिर रजा जिसके साथ 2013 में भोजन करते हैं वही मौलाना ताकिर रजा जब कहता है मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल चुप हो जाते हैं। दिल्ली दंगे के अंदर ताहिर हुसैन जब आरोपी होने के पहले जब सब कहते हैं कि ताहिर हुसैन के वहां से जो है दंगे की सामग्री बर्बाद हुई है, अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं बोलते। गुजरात चुनाव के अंदर कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र को झाड़ू कह देते हैं। तमाम गुजरात के भाई बहनों के हिंदुओं का अपमान करते हैं। तो जो व्यक्ति की सोच सनातन को डेंगू मलेरिया एड वाली है, जो रामायण पर अल्प ज्ञान रखता है और उसके बाद प्रदीप भंडारी एक संक्षेप पे जवाब चाहूंगा, उसके बाद में अनुराग ढांडा के पास मुझे जाना है। दिक्कत किस बात को लेकर है दिक्कत किस बात को लेकर है? रामायण को लेकर दिक्कत है या हिंदू मुस्लिम वाली दिक्कत है? दिक्कत किस चीज को लेकर है? साहिल जी, रामायण हम सभी हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है। जिसको बचपन से रामायण का पाठ पढ़ाया जाता है वो कभी भी रामायण पे अल्प ज्ञान की बात नहीं करता। पर जो बचपन से तुष्टीकरण करेगा वो रट के अपने टीचर द्वारा चुनावी सभा में कुछ बोलना होगा तो बोलेगा। हम तो इनकी तुष्टीकरण की नीति और हिंदुओं के अपमान की बात कर रहे हैं। भले हिंदू हो, सिख हो, सबका ही अपमान करते हैं। ऐसे ही कोई दूसरे ग्रंथ को कोट करके अगर ये गलत कह रहे होते चुनावी हिंदू मांगते हैं। चुनाव के वक्त रामायण याद आता है, चुनाव के वक्त हिंदुत्व याद आता है, चुनाव के वक्त सनातन याद आता है। अनुराग ढांडा, देखिए बीजेपी के साथ दिक्कत पता है क्या है कि ये कोई मुद्दा तो छेड़ लेते हैं फिर उससे इनको भागना पड़ता है क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते। अब इन्होंने कल अचानक इनसे मुंह से तो निकल गया इनके नेताओं के कि नहीं रावण का रोल गलत बताया था, रावण को आप गलत कैसे रोल बता सकते हैं, नहीं वो हिरण नहीं साधु थे। ये अचानक निकल तो गया इनके मुंह से। बाद में इनको समझ में आया कि ये रावण को डिफेंड कर रहे हैं। बाद में इनको समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी रावण के पक्ष में जाके खड़ी हो गई है। तो इसका मतलब रावण को अपना आदर्श मानती है भारतीय जनता पार्टी। अभी अभी प्रदीप भंडारी जी इतना बखान कर रहे थे जो सबसे बड़ा झूठ बोले, तो मुझे लग रहा था ये मोदी जी का चित्रण कर रहे हैं। मुझे लग रहा था ये मोदी जी का चित्रण कर रहे हैं। 15 लाख दूंगा, नहीं दिए। 2022 में मकान बनवा दूंगा, नहीं बनवाए। बुलेट ट्रेन चला दूंगा 2022 तक, नहीं चलाई। तो सबसे झूठा व्यक्ति कौन है उसका चित्रण जब ये कर रहे थे तो एक तस्वीर निकल के आ रही थी, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर आ रही थी। अरे हिंदुओं की बात आप करेंगे, मैं फिर आपकी कलई खोलना शुरू करूंगा तो आप भागेंगे इस मुद्दे से। अफजल गुरु को जो शहीद बताती है पीडीपी, उसके साथ गठबंधन में सरकार चलाते हैं आप, उसके साथ गठबंधन में आप सरकार चलाते हैं। हम कहते हैं कि पुजारियों को, ग्रंथियों को हम 18,000 रुपए सम्मान राशि देंगे। आप कहते हैं मौलानाओं को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मौलानाओं को पहले दीजिए। आपको मौलानाओं की चिंता होने लगती है तो हिंदू का ज्ञान आप मत दीजिए हमें। ताहिर हुसैन जी के सबसे बड़े हितैषी आप ही बने हुए आज। कांग्रेस भी कह रही है, जरा एक मिनट, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ है आलोक शर्मा जी, उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि कांग्रेस भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी नए सिरे से रामायण लिखना चाहती है। तो कांग्रेस को भी रामायण को लेकर ही शिकायत है ना कि नए सिरे से रामायण लिखा जा रहा है, या आपको लगता है कि हिंदुत्ववादी मतदाता कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ले जाएगी? किस चीज को लेकर आपको शिकायत है आलोक शर्मा जी? देखिए साहिल जी, इस पूरे शो से यह तो तय हो गया है कि अभी भी दिल्ली में कोई भी इन दोनों में से विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। और मीडिया के साथ ही भी बार बार हिंदुत्ववादी वोटर आप लोग भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अरे भाई, विकासवादी वोटर क्यों नहीं ढूंढा जा रहा है? आज भी हिंदू मुसलमान में ही वोटर को क्यों बांटा जा रहा है? आज भी शमशान, कब्रिस्तान, ईद और दिवाली की बात और भैंस और मंगलसूत्र की बात देश के प्रधानमंत्री तो करते ही, लेकिन कम से कम मीडिया के साथियों को तो नहीं करनी चाहिए। साहिल जी, आप तो पढ़े लिखे हैं, मोदी जी तो ठीक है, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अब वो मारीच को मारीच जी कह दिया गया है, इसलिए बीजेपी को वोट दे दो। अरे भाई, चंदा चोर लोग
आज प्रभु राम की नाम पर वोट मांग रहे हैं। अयोध्या में अभी पिटाई होके आई है, प्रभु राम ने इनको रास्ता दिखाया बाहर का, अयोध्या में हराया है जनता ने वहां पर। उसके बाद अरे भाई सुनिए ना, मैं 5 बार गया हूँ, आप कितनी बार गए हैं? हमें बोलेंगे। मैं 5 बार गया हूँ, आप कितनी बार गए हैं? क्या बोल रहे हैं? मैं आपके पास भी आएंगे, गया हूँ, आप कितनी बार गए? आएंगे, आपके पास भी आएंगे। पहले सुन लीजिए आलोक शर्मा जी क्या कह रहे हैं। भाई देखिए ना, दिक्कत यही है, देखिए दिक्कत यही है, देखिए दिक्कत यही है, राम मंदिर पूरा होगा तो दुनिया जाएगी। अरे 4 शंकराचार्य जो सवाल पूछे थे, बीजेपी ये नकली हिंदुत्व को लेकर बैठ जाती है, शंकराचार्यों के सवालों के जवाब दे देते। लेकिन दिक्कत यह है साहिल जी, बड़े क्लेवरली अब दोनों हिंदुत्व की पिच पर जाना चाहते हैं और दोनों के अंदर आपस में कंपटीशन हो रहा है। अरे सुनो ना यार, चुप रहो, चुप रहो, बीच में बोलते रहते हो। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, शांति से सुनो। रमीश से बात करिए आलोक जी, शांति से सुनो, से बात करिए। चंदा चोरी करके भंडारी जी जरा सुन लेते हैं, ऊपर प्रवचन देते हो। अरे सबको मौका मिलेगा बात करने का, जरा बात सुन लेते हैं। आलोक शर्मा जी बात करिए, कांग्रेस। आलोक शर्मा जी आप अपनी बात खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए। आलोक शर्मा जी आपकी बात खत्म करिए जी। साहिल जी दिक्कत ये हो गई है, साहिल जी दिक्कत ये हो गई है नहीं, लेकिन आलोक शर्मा जी, कोई लेना देने नहीं। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी आप जो बातें उठा रहे हैं, नहीं आलोक शर्मा जी आप जो बातें उठा रहे हैं उस पर तो मैं सवाल पूछूंगा ही, लेकिन सवाल यह है कि अभी मैंने सुना प्रमोद तिवारी वहां पर जवाब बयान दे रहे थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बयान पर सवाल उठाया। उन्होंने भी रामायण का ही मुद्दा उठाया। उन्होंने भी कहा कि भाई रामायण नए सिरे से लिखा जा रहा है, शायद आम आदमी पार्टी नए सिरे से लिखना चाहती है। तो आपको भी तो आपत्ति है ही ना उस चीज को लेकर? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि आज जब दोनों पार्टियों ने दिल्ली के लिए कोई काम नहीं किया, 11 साल से मोदी जी भी तो बैठे हैं यहां पर और केजरीवाल तो महाफ्रॉड हैं, फर्जीवाल हैं वो तो पूरी तरह से। दिल्ली के साथ ठगी की, दिल्ली के साथ अन्याय किया, इसीलिए आज तमाम चीजों को ये बीच में लेकर आना चाहते हैं। 18,000 इसको दे देंगे, 10,000 इसको दे देंगे, 5,000 इसको दे देंगे, के केजरीवाल जी ने शुरू किया था दिल्ली में। आज बजट घाटे में है। एक प्रवक्ता ने नहीं बताया कि 36,000 मकान शीला दीक्षित की सरकार ने बनाकर खड़े किए थे। ये दोनों के कांग्रेस को क्रेडिट ना मिल जाए, वो झुग्गी वालों को उन्होंने मकान अलॉट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए ये लोग। एक हॉस्पिटल बताया हो केंद्र सरकार ने 200 बेड का, तो अभी बहुत बड़ी बड़ी प्रदीप भंडारी जी सबके बीच में उछल के बात कर रहे थे। एक हॉस्पिटल अगर मोदी सरकार ने 200 बेड का बनाया हो तो उसका नाम बता के जाइएगा। दिल्ली के अंदर ये मोदी सरकार ने हॉस्पिटल बनाया और केजरीवाल जी ने कोई एक कॉलेज बनाया हो तो प्रदीप भंडारी आपसे जवाब लेंगे, मित्र हैं वो भी बताकर जाएं कि हमने फला। लेकिन जरा पहले संगीत रागी से मुझे पूछना है भाई, ये बात तो सही है ना संगीत रागी जी, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, उसमें किसने कितना काम किया है, कौन किसको क्या वादा कर रहा है, और राम जी की जाति ये थी इसलिए हमें वोट दे दो। नहीं शर्मा जी एक मिनट, शर्मा जी ठीक है, आपका पॉइंट ही उठाएंगे हम लोग, आपका पॉइंट। एक मिनट प्रदीप भंडारी जी, एक मिनट, तब बात करना सनातन। अरे प्रदीप भंडारी एक मिनट, संगीत रागी बोल लेंगे ना उस बात को लेकर। संगीत रागी जी, दिल्ली के विधानसभा का चुनाव चल रहा है और यहां पर क्या जनता यह सोचकर वोट डालेगी कि मारीच कहा कि मारीच जी कहा, यही सवाल उठाया जा रहा है? क्या रामायण को पढ़कर वोट देगी या सरकार ने किए हुए काम को लेकर, या कौन सी पार्टी क्या वादा करती है उसको देखकर वोट देगी? क्या लगता है आपको संगीत रागी? देखिए ये चुनाव में बहस के मुद्दे तो जरूर हो जाते हैं, लेकिन ये दिल्ली का चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्वांचल का वोट किसके पक्ष में जाता है, पूर्वांचल का वोट कहाँ जा रहा है। और नैरेटिव के तौर पर तो जब कांग्रेस पार्टी ये शिकायत करती है कि भाई ये दोनों विकास के काम नहीं कर रहे थे, तो आप भी तो सत्ता में थे, आपके नाम स्कैम के साथ एक नहीं कई स्कैम जुड़े। अभी आप अरविंद केजरीवाल को फ्रॉड बोल रहे हैं, हम तो बोलते हैं, लेकिन आप अभी बोल रहे हैं तो आपसे तो पूछा जाएगा कि भाई कुछ महीने पहले ही 6 महीने पहले राहुल गांधी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में आप वोट कीजिए, दिल्ली की जनता को कह रहे थे। और मैं तो अरविंद केजरीवाल को शुरू से कहता हूँ ये भारतीय राजनीति के कालनेमी है, और कालनेमी इसलिए कहता हूँ कि साधु का वेश हरण करके वो जो है वो हनुमान जी के रास्ते में आया था। स्वरूप मूल क्या था वो सब जानते हैं, राक्षसी मूल था, और जो दिखाया गया वो अलग था। यदि अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति का आप आकलन करें, विश्लेषण करें, तो वो व्यक्ति अपने मुद्दे पर कहीं ठहरता नहीं है।
जो व्यक्ति अपने बच्चे माँ बाप की कसम खाकर कहता हो कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, हम ये नहीं लेंगे, वो सब कुकर्म कर डालता है, शीश महल में जाकर के रह लेता है, वो सिक्योरिटी लेता है। वो जब ये गांधीनगर जाता है तो 7 स्टार होटल में रहता है और कहता है कि फिर भी हम आम आदमी पार्टी हैं। वो आदमी कहता है कि हम दिल्ली में इतने स्कूल खोलेंगे, स्कूल नहीं खोलता है, कॉलेज खोलेंगे, एक कॉलेज नहीं खोलता है। जमुना के प्रदूषण को लेकर के जब हरियाणा में सरकार ने, पंजाब में सरकार नहीं थी तो पंजाब की सरकार को कोसता था, जब पंजाब में सरकार आ गई कोसने लगी तो हरियाणा की सरकार को कोसना शुरू किया। मेरा कहना है कि ऐसे मैं संगीत रागी जी, दरअसल मैं ऐसी स्थिति में यदि राम मंदिर का मुद्दा उठा तो यही अरविंद केजरीवाल थे ना जिन्होंने कहा था वहां पर ये बन जाना चाहिए, मेडिकल हॉस्पिटल बना जाना चाहिए, और आज कहता है जब देखा कि राम मंदिर बन गया, मुद्दा खिसकते जा रहा है, तब व्यक्ति ने क्या कहा कि हम यहाँ के लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए। तो मैं कहा हूं जो फिर भी सवाल तो यही उठता है ना कि वोट किस चीज पर दिया जाएगा, प्रचार किस चीज पर किया जाएगा, और देखिए असलियत में क्या है पता है मुझे। अभी आपने बोला है तो मुझे आशुतोष के पास तो जाना ही पड़ेगा, उनके पास तो जाना ही पड़ेगा, साहिल पास तो जाना ही पड़ेगा। जरा एक बार, हाँ चलिए 10 सेकंड। चुनाव में साहिल एक तो नैरेटिव होता है, जो वैचारिक मुद्दे होते हैं, वैचारिक नैरेटिव एक चीज होता है, और दूसरा जो है वो विकास और वादे के मुद्दे होते हैं। दोनों चीजें, ऐसा नहीं होता है, एक कई बार विचारधारा एंकर कर जाती है, कई बार विकास के मुद्दे एंकर कर जाती है, दोनों के बीच में ताल मिले। ये नहीं एक विकास लेकिन और लगता है कि विचारधारा के मुद्दों से ज्यादा एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों एक विचारधारा के मुद्दों से ज्यादा कौन किसको क्या देना चाहता है वो ज्यादा हावी हो गया है। अब देख सकते हैं हम लोग, देखिए केजरीवाल कहते हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी, कांग्रेस कहती है 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, आम आदमी पार्टी कहती है कि 1000 रुपए पहले देंगे फिर 2100 रुपए कर देंगे, कांग्रेस और बीजेपी कह रही है 2500 रुपए देंगे, केजरीवाल कहते हैं बुजुर्गों का मुफ्त इलाज कराएंगे, कांग्रेस कहती है 25 लाख रुपए हम देंगे इलाज करने के लिए, बीजेपी कहती है आयुष्मान योजना के अलावा 5 लाख अलग से देंगे। अब तो केजी से लेकर पीजी तक का आ गया है। कांग्रेस कहती है कि 2500 रुपए 8500 रुपए का हम भत्ता भी उसमें देंगे, और बीजेपी तो कह रही है कि केजी से पीजी तक की मुफ्त पढ़ाई होगी। अब आशुतोष, सभी पार्टी कुछ ना कुछ कह रही है, तो असली मारिच कौन है अब इसमें? मैं तो मारिच जी नहीं कहूंगा, लेकिन मारिच कौन है अब इसमें? नहीं, मारिच जी कह दीजिए ना, क्या दिक्कत है उसमें। हम तो देखिए, अभी हमारे मित्र संगीत रागी जी ने राक्षस का जिक्र किया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कोई बीच में ना बोले। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक राक्षस कौन होता है? जिसमें दृढ़ और मजबूत इच्छा शक्ति होती है, जिसकी छठी इंद्री बहुत सक्रिय होती है, जो विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है, और जो कड़वा बोलने की जिसकी आदत होती है। अब राक्षस को एक खास तबके के लोगों ने उसको नकारात्मक बना दिया, तो चलिए मैं उसके लिए माफ कर देता हूं, छोड़ दीजिए इसको। देखिए, ये जो दिल्ली का पूरा विधानसभा का चुनाव है, दरअसल ये चुनाव ये दर्शाता है कि न तो आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, ना भारतीय जनता पार्टी कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर, दोनों ही नर्वस है। चूंकि नर्वस हैं, इसलिए इस वक्त फ्रीबीज की बरसात हो गई है इस दिल्ली शहर के अंदर। ऐसी बरसात कर दी है कि आने वाले 5 साल के अंदर ना तो जिसकी भी सरकार बनेगी वो इस स्थिति में होगा ही नहीं कि इन वायदों को पूरा कर सके। अभी महाराष्ट्र का उदाहरण आपके सामने, साहिल आप खुद महाराष्ट्र से आते, मुंबई में आप रहते हैं, देखिए वहां पे किस तरीके से लाडकी बहन योजना के बारे में बातचीत की गई। आज की तारीख में रोज वहां अखबारों में खबर छप रही है कि सरकार को उसको पूरा करने में लाले पड़ रहे हैं, और नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को खोजा जा रहा। तो चाहे कर्नाटक की सरकार हो, तेलंगाना की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, हर सरकार ने, हर राजनीतिक दल ने तय कर लिया है कि उन्हें जीत के लिए कुछ भी चाहिए, भले ही उनका खजाना खाली हो जाए, भले ही वो पूरा का पूरा राज्य दिवालिया हो जाए। ये दरअसल राजनीतिक पार्टियों के दिवालियापन का सबसे पुख्ता प्रमाण है, इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं। अरविंद केजरीवाल पिछले 11 साल से दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, उनको अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर वोट मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उनके 11 सालों तो सभी मारिच है ना, मतलब पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। नहीं, साहिल एक छोटी सी टिप्पणी करूं? बिल्कुल साहिल मेरे, चलिए छोटी सी टिप्पणी, फिर नहीं छोटी सी टिप्पणी, उसके बाद प्रदीप भंडारी भी बोलना चाह रहे हैं। संगीत रागी जल्दी, तो ये जो आशुतोष को कंप्लीट करने दीजिए, आशुतोष को कंप्लीट करने दीजिए जी। ये जो पूरी स्थिति पैदा हुई है,
भाजपा को कांग्रेस को वोट मांगना चाहिए कि भाई देखिए 11 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये चीजें डिलीवर नहीं की, इसलिए इनको वोट मत दीजिए। आम आदमी पार्टी को कहना चाहिए कि हमने ये डिलीवर की, इसलिए हमारे वोट कीजिए। इस पर वोट नहीं मांगा जा रहा। रामायण में कौन क्या है, कालिनेमी क्या है, राक्षस कौन है, मारीच कौन है, मारीच जी कौन है,